तो रोज़ की दौरान लखनऊ ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोग की कामना के साथ कृष्ण भावनामृत में गीता के सार के अनुसार दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस प्रकार से ज्ञान वर्धन करके उनके चित्त को मानव चेतना से जगाने का प्रयास किया और मानवता के भावों से, मन से, वाणी से और इंद्रियों के संयम से पूरे शरीर, हमारे मानव जीवन में जितने भी इंद्रियों और हमारा शरीर है वो किस प्रकार से भवबंधनों के जाल में फंसा रहता है, उस जाल से हमको कैसे विमुक्ति मिल सकती है, उन भावों से मानव को आगे बढ़ कर के कर्तव्य निष्ठता के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की प्रेरणा दी। तो तभी भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह पर कल के प्रसंग में कहा था, या निशा सर्वभूतानां तस्यांग जागृति संयम यस्यांग जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। यानी जो सब तीर्थों के लिए रात्रि है और वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षण मुनि के लिए रात्रि है। अर्थात बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां में होती हैं। एक श्रेणी में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी में मनुष्य आत्मनिरीक्षण का है और आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। तो विचारवान जो पुरुष होते हैं या निरीक्षण मुनि के कार्य भौतिकता से लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान। तो भौतिकवादी जो व्यक्ति होते हैं ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण, अनजान होने के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते। आत्म निरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं, और मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की अधिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है। किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर, यानी अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्थान लेता है, और उसी सुप्तावस्था के में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। तो निरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति यानी अन्य मयस्क यानी रहता है, दूसरे पर निर्भर रहता है। यह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। तो तभी आगे की कल के प्रसंग में दोस्तों कि जो मनुष्य समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होते,
और जो सदैव स्थिर रहता है, हमेशा अडिग रहता है, अटल रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। शांति के वास्तविक स्वरूप का वही सृजन कर सकता है। और वह नहीं क्यों जो सी ऐसी इच्छाओं से तुष्ट करने की चेष्टा करता है। जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं में हमेशा तुष्टि करने की चेष्टा करता है। तो कहने का मतलब है, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया दोस्तों यह अधिकाधिक जल से भर जाता है। जो भी सागर अपने पर ही स्थिर रहता है, न तो वह विशुद्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। तो वही स्थिति कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति की है स्थिति है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मार्ग बने रहेंगे, किंतु जब भक्त अपनी पूर्णता का कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता, तो कृष्ण भावना भाई व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताओं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य हो जाता है। सागर में सबको समाने की शक्ति होती है। तो अच्छाई है, बुराई है, अवगुण है, दुर्गुण है, भला है, बुरा है, सबको अपने ऊपर समाहित करने की क्षमता सागर में होती है। अपने में सदैव पूर्ण जो कहलाता है, अर्थात सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास जा सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से यानी थोड़ा इंच भर भी वह विचलित कभी इंच भर भी वह विचलित नहीं होता। तो कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति का यही प्रयास है, इच्छाओं के होते हुए भी जब कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता है, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है, लिप्त रहता है। तो अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना। तो दोस्तों उन्हें कभी शांति नहीं मिलती, निश्चित है। कभी दोस्तों मुमुक्षु कहा जाता है पूर्ण ज्ञानी, तथा ये योगी सिद्धि के कामी हैं जो सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भाई जो पुरुष भगवान यानी भगवद सेवा में सुखी रहता है, लीन रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। प्रायः दोस्तों ऐसा देखा गया है, वह तो तथाकथित भवबंधन के
मोक्ष की भी कामना नहीं करता। अर्थ धर्म मोक्ष भी उसके लिए कोई कामना उसको नहीं होती है। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं होती है, इसीलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं, पूर्ण रूप से शांत रहते हैं। तो विहाय कामान्य सर्वान्य अमाश्यति निःस्पृह निर्भयो निरहंकारं सह शांतिम अधिगच्छति। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसके सारी ममता त्याग दी हो तथा अंधकार में रहता हो और वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो निष्प्रह होने का अर्थ यही है दोस्तों कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना, अर्थात दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भक्ति होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता का और निष्प्रसता है। इस शरीर की मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना भारत की सिद्ध अवस्था। तो जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित रहता है वह जानता है कि श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के स्वामी और अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे और जो अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न करे, इच्छा न थी, अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर कहा। तो वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है, वह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं। तो तुष्टि के लिए इच्छा है, कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी, कोई भी प्राणी कभी भी यानी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता। कोई न कोई इच्छा उसको अवश्य रहती है, बल्कि जानता है कि प्रत्येक जंतु प्रत्येक वस्तु जो है वह कृष्ण की है। तो ईशावास्यामिदं सर्वं, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता।
यानी पर दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित। तो अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव के शाश्वत स्थिति कभी न कभी कृष्ण के तुल्य होती है और न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावना मर्त का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। तो ऐसांग ब्राह्मी स्थितं पार्थ नैनां प्रापि विमुद्यति स्थित्वा श्याम अंत काले अपि ब्रह्म निवारणाम गच्छति। तो यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का तत्व है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत ध्यान में प्रवेश कर सकता है। तो तात्पर्य यह है कि दोस्तों, मनुष्य कृष्ण भावनामृत पर या दिव्य जीवन का एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो दोस्तों सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। तो कहने का मतलब है कि षडयोग खड़वांग महायोग में महाराज ने अपनी मृत्यु के जो खड़वांग महाराज थे, उन्होंने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। तो निर्वाण का अर्थ है। तो भौतिकवादी जीवन शैली का जो अंत है, भौतिकवादी जीवन शैली का अंत यानी बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रह जाता है। किंतु भगवद गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। तो स्थूल भौतिकवादियों के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि
इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि में जो उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन का यदि अन्य जीवन प्रारंभ होता है, इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्राप्त होता रहता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित में भावित हो जाता है तो वह तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त कर जाता है। तो भगवान यानी भगवान तथा भगवान भक्ति, भगवान भाव और भगवान भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों चरम पर हैं, चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवान को प्राप्त करना, भगवान में लीन हो जाना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विधिया कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना भावित विषय इसी जीवन में ही कृष्ण भावना मत की शांति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। और जो कृष्ण भावना मत में स्थित होते हैं वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत भाव में प्रवेश कर चुका होता है। तो अतः दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए कैसे प्रेरित किया, ज्ञान से, प्रेरणा से, अनेक प्रकार के सुख दुख के भावों से, समता मूलक भावों से। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे के सर्वथा विपरीत। अतः बाह्य स्थिति का अर्थ है कि भौतिक कार्य के पद पर न होना। तो भगवद गीता में भगवान भक्ति की जो मुक्त अवस्था होती है को माना गया, मुक्त अवस्था को माना गया। गुणान समर्थो एतान ब्रह्म भूतान कल्पते। अतः ब्राह्मी नियति भौतिक बंधन से मुक्ति। तो कहने का मतलब है भक्ति विनोद शंकर ने, शील भक्ति विनोद शंकर ने भगवद गीता के इस द्वितीय जो गीता के सार के वर्णन के संबंध में संपूर्ण पंथ राष्ट्रों के प्रतिपाद्य जो विषय के रूप में संक्षिप्त रूप से व्याख्या की है। तो भगवद गीता के प्रतिपाद्य है कि
कि कर्म योग और ध्यान योग तथा भक्ति योग इस गीता सार में कर्म योग तथा ज्ञान योग की को स्पष्ट व्याख्या की गई है और भक्ति योग की भी यानी भक्ति योग का भी पूर्ण समावेश किया गया है। इस प्रकार कृष्ण भावना भक्ति में गीता के सार का भक्ति स्वरूप जो तात्पर्यपूर्णता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस प्रकार से युद्ध के लिए प्रेरित किया। गीता के सार में यद्यपि गीता का प्रसंग बड़ा लंबा है, लेकिन गीता के सार में सूक्ष्म रूप से अर्जुन को श्री कृष्ण ने किस प्रकार से युद्ध में कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन और समस्त आसक्तियों को राग द्वेष भ्रम इत्यादि जो भी विषय भोग हैं उनको त्याग कर वास्तविक शक्ति का संचार करके अपने जीवन में समर्थवान होकर अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किस प्रकार से युद्ध करने के लिए अर्जुन को मजबूती से आसक्त किया और अर्जुन के अंतःकरण में ज्ञान की उच्चता का समावेश हुआ। इसी प्रकार दोस्तों गीता के सार में भगवान श्री कृष्ण ने कैसे अपने मनोभाव ने महाप्रभु ने इस प्रकार से यानी यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जो जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह यानी भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो भगवत धाम की प्राप्ति के लिए भगवान के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रतिबद्ध किया। अर्जुन रण क्षेत्र में युद्ध के लिए तैयार हुए तो उसका ज्ञान गीता सार में आज के प्रसंग में पूर्णता के साथ अपने भावों से जिस प्रकार से व्यक्त किया है, मैं सबके मंगल की कामना करता हूँ। ज्ञान अर्जित करने का यह बहुत बड़ा स्रोत है। इसी से हम अपने जीवन को सार्थक हम कर्म योग को कैसे जानें और गीता में कर्मयोग को कैसे शुरुआत की गई है, भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग को कैसे भावित किया है, वह हम अगले अंक में तब तक के लिए सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आगे दोस्तों कल के प्रसंग में हम कर्मयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।